सिमरन के पिता रामलाल एक गरीब किसान थे। वो सब्जियां बेचकर घर का गुजारा करते थे। सिमरन की माँ इस दुनिया में नहीं थी। रामलाल सिमरन को पूरा पढ़ाना चाहते थे। सिमरन इस वक्त कॉलेज में थी। सिमरन की कॉलेज में ही सूरज नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। सिमरन और सूरज काफ़ी अच्छे दोस्त थे। सिमरन की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। सिमरन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखूँगा। सिमरन शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों शादी करके सूरज के घर आ जाते हैं। सूरज बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये सिमरन है। अब से ये तुम्हारी बहू है। हम दोनों ने शादी कर ली है। शादी कर ली है? किससे पूछकर? मैं तेरी माँ हूँ, एक बार तो मुझसे भी पूछ लेता। कोकिला को जब पता चलता है कि सिमरन एक गरीब घर की लड़की है तो वह सिमरन से तू तड़ाक से बात करती है और उसका खूब अपमान करती है। ये लड़की मेरे बेटे पर क्या जादू किया है? मैं सब समझती हूँ। अमीर घर के लड़के फंसाना तो तुम्हारी माँ ने तुझे सिखाया होगा। सूरज बिना कोई जवाब दिए सिमरन को अपने कमरे में ले जाता है। सिमरन, तुम मेरी माँ की बातों का बुरा मत लगाना। मेरी माँ बाहर से भले ही गुस्सा कर रही हो, लेकिन मुझे पता है अंदर से वो बहू के आने पर बहुत खुश है। उधर कोकिला का गुस्सा सातवें आसमान पर था। मैंने सोचा था सूरज के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आएंगे, अच्छा खासा दहेज मिल जाएगा, पर यह कमबख्त न जाने किस गरीब को उठा लाया। मेरा दहेज लेने का सपना सपना ही रह गया। शादी के 2 दिन बाद सूरज किसी काम से शहर जाता है। सूरज के शहर जाते ही कोकिला सिमरन पर हुक्म चलाने लगी। सूरज को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह मिठाई लेकर घर आता है और सिमरन का मुंह मीठा करता है। अरे, हम भी यहाँ पर खड़े हैं, कोई हमें भी मिठाई खिला दो। अरे वाह, कितनी खुशी की बात है सूरज। तुम मेरे लिए भी अपनी कंपनी में बात करो ना, शायद मुझे भी वहीं कोई जॉब मिल जाए। क्या कहा? खबरदार, जो नौकरी की बात की है तो हमारे खानदान की बहुएं जॉब नहीं करती, बल्कि घर का काम करती है, समझी? सूरज कोकिला को बहुत समझाता है पर वह एक नहीं मानती। कोकिला सिमरन को परेशान करने का एक बहाना नहीं छोड़ती। एक दिन सिमरन गलती से सब्जी में नमक ज्यादा डाल देती है। यह क्या, सब्जी में इतना नमक तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? अरे हाँ, कैसे सिखाती, वो तो खुद ही टपक गई। माँ, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? अब तू मुझे सिखाएगा क्या सही है क्या गलत। सिमरन को कोकिला की बातें बहुत बुरी लगती है। वह अपने बेडरूम में आकर खूब रोती है। बहू, मेरी कमर में बहुत दर्द है, तू देख ये पानी ठंडा है ना? सिमरन पानी चेक करने के लिए एक उंगली डालती है तो कोकिला सिमरन का पूरा हाथ पानी में डाल देती है। पानी बहुत गर्म था, इसलिए सिमरन का पूरा हाथ जल जाता है। वह दर्द से कराह रही थी। सिमरन, ये क्या हुआ? तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? यह सब इसके काम ना करने के चोचले हैं। घर का काम ना करना पड़े, इसलिए जानबूझकर अपना हाथ जला दिया। एक दिन कोकिला अपनी एक सहेली को फोन करती है। क्या बताऊं रमा, इसे इतना परेशान किया है, फिर भी नहीं जा रही। मेरी छाती पर ही बैठी है। सूरज 2 दिन के लिए बाहर गया है, तू कुछ आइडिया बता ताकि मैं इसे घर से निकाल सकूं। कोकिला की सहेली उसे एक आइडिया बताती है, जिसे सुन कोकिला बहुत खुश होती है। 2 दिन बाद जब सूरज काम को आने वाला था, तब कोकिला प्लान पर काम करना शुरू कर देती है। बहू सुनो, मैं अपनी एक सहेली के घर जा रही हूँ। उसके यहाँ आज रात्रि भजन है। रात को आते वक्त देर हो सकती है, तू दरवाजा अंदर से बंद कर दे। बेचारी सिमरन को कोकिला के प्लान की बिल्कुल खबर नहीं थी। वह तो बस वैसा ही कर देती है।
कुछ समय बाद रात हो चुकी थी। सूरज भी घर आ जाता है। वह देखता है कोकिला घर के बाहर बैठी थी। माँ, तुम इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही हो? और सिमरन कहाँ है? सूरज बेटा, बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, यह बोलकर कि मैं बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ती हूँ। अब तू ही बता बेटा, मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊं? तू कहीं नहीं जाएगी माँ, जाएगी तो वो लड़की, और वो भी मेरे घर से। सूरज गुस्से से दरवाजा खटखटाता है। सिमरन ने अंदर से दरवाजा खोला। अरे आप आ गए। इससे पहले कि सिमरन और कुछ पूछती, सूरज ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को घर से निकालने की? अब तेरी इस घर और मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। निकल जा यहाँ से। बेटी तू चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा। तभी वहाँ सिमरन की कॉलेज फ्रेंड राधिका आ जाती है। राधिका को सिमरन की हालत के बारे में पता चलता है तो वह एक प्लान बनाती है। दरअसल सिमरन की फ्रेंड राधिका एक अमीर घर से बिलोंग करती है। सिमरन जस्ट चिल, जैसा मैंने सोचा है ठीक वैसा ही होगा। उस औरत की आंखों से लालच की पट्टी तो मैं उतारूंगी। राधिका अपने पिता को सारी बात बताती है। कोई इतना गिरा हुआ भी कैसे हो सकता है? कल ही हम वहाँ रिश्ता लेकर जाएंगे। अगले दिन राधिका का पिता सूरज के लिए राधिका का रिश्ता लेकर जाता है। कोकिला की तो इतना अमीर घर देखकर आंखें ही फट जाती है। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कितना मोटा दहेज जो मिलने वाला है। कोकिला दहेज लेकर अपने बेटे सूरज को बेच देती है। राधिका झूठी शादी करके सूरज के घर आ जाती है। अगली सुबह होती है। बहू अभी तक खाना नहीं बनाया। क्या आप मुझे कह रही हो खाना बनाने के लिए? मैं खाना नहीं बनाने वाली, हमारे वहाँ तो 4 नौकर है। हाँ पर बहू, अब तो तुझे ही बनाना पड़ेगा। तो इस घर की इकलौती बहू है। नहीं, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। वैसे भी आज मेरी एक फ्रेंड के वहाँ पर पार्टी है, मैं तो वहाँ पर खा लूंगी, तुम लोग अपना देख लेना। राधिका बहाना करके बाहर चली जाती है। फिर कोकिला अकेले ही खाना बनाती है। अगली सुबह राधिका गर्म पानी की बाल्टी बाथरूम में रख देती है और छुप जाती है। फिर कोकिला जैसे ही बाल्टी में हाथ डालती है तो उसका हाथ जल जाता है। कोकिला को भी अपने पुराने घाव याद आ रहे थे। दोपहर के खाने का वक्त था। कोकिला किचन में खाना बना रही थी। राधिका वहाँ जाती है और गर्म चिमटे से कोकिला का हाथ जला देती है। ओह सॉरी मां जी, मैं आपकी मदद कर दूं। अब कोकिला से सहन नहीं हो रहा था। वह जोर जोर से रोने लगती है। क्या हुआ बूढ़िया, इतना जल्दी थक गई मुझसे? अभी तो तुझे मेरे साथ पूरी जिंदगी बितानी है। कोकिला तो ये सोच कर ही घबरा जाती है। हे भगवान, ये किन पापों की सजा दे रहा है? मैंने हीरे जैसी बहू को खो दिया और कोयला घर में ले आई। सिमरन बेटी तू वापस आ जा। सिमरन बाहर खड़ी इसी वक्त का इंतजार कर रही थी। वह अंदर आती है। कोकिला सिमरन को जोर से गले लगाती है और रोने लगती है। माँ जी आप रोइए मत। बहू मुझे इस डायन से बचा ले, ये तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। सिमरन कोकिला को सारी बात बता देती है कि वो यहाँ क्यों आई है। कोकिला को उसकी गलती का एहसास हो गया था। सूरज भी सिमरन की सारी बात सुन लेता है। माँ, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मुझे लगा ही था कि मेरी सिमरन ऐसा नहीं कर सकती, पर तूने तो मेरी आंखों पर काली पट्टी बांध दी थी। कोकिला सूरज से माफ़ी मांगती है। सूरज उसे माफ़ कर देता है। सूरज सिमरन को गले लगाता है। सब मिलकर राधिका को थैंक्स बोलते हैं। राधिका सिमरन का घर बसाकर अपने घर वापस चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दहेज लेना और देना कानूनी अपराध है। आप इसे बढ़ावा ना दें। इससे कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है।